हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज 4.1 और चैप्टर का नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो इस वाले एक्सरसाइज में हम क्वाड्रिलेटरल्स बनाना सीखेंगे। क्वाड्रिलेटरल्स में क्या है, इन क्वाड्रिलेटरल्स में 4 साइड्स दी हुई हैं और एक डायगोनल दिया हुआ है। कोई भी क्वाड्रिलेटर बनाने के लिए 5 पार्ट्स जरूरी होने चाहिए, तब वो क्वाड्रिलेटर बनता है हमारा। तो अब हमारे 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, 4 तो साइड्स दी हुई हैं और एक डायगोनल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें थोड़ा सा थिंकिंग करनी है कि भाई किस टाइप का हमारा क्वाड्रिलेटरल होएगा। तो उसके लिए हमें रफ फिगर बनानी पड़ेगी। तो रफ फिगर में अभी ABCD कैसा भी बना लो, आप ABCD कैसा भी बना लो है, और फिर वैल्यू रख दो। AB इसका नाम रख दो, यहाँ से शुरू कर लो, कहीं से भी शुरू कर लो। तो मैंने यहाँ से शुरू कर लिया ABCD। AB कितनी है 4.5 लिख ली, BC 5.5 लिख ली, ये 4 लिख ली, और ये AD कितनी लिख ली 6, और AC कितनी लिख ली मैंने 7 सेंटीमीटर। तो मेरे को पता चल गया। अब जब डायगोनल दिया हुआ है तो हमें सबसे पहले बीच में डायगोनल लेना पड़ेगा। तो मैंने डायगोनल ले लिया। अब मैं स्केल लूंगी और डायगोनल ये खींच दूंगी। कितनी लाइन खींच दी मैंने 7 सेंटीमीटर। तो मैंने 7 सेंटीमीटर लाइन खींच दी है। तो AC मैंने 7 सेंटीमीटर खींच दी। इसके बाद अब मैं A से देखती हूँ, A से D को देखो, A से AD और CD है। तो A पे प्रकार रख के 6 सेंटीमीटर प्रकार खुलेगी और C पे प्रकार रख के 4 सेंटीमीटर प्रकार खुलेगी। तो सबसे पहले मैं 6 सेंटीमीटर प्रकार खोलती हूँ। तो ध्यान से देखो, ये मैंने 6 सेंटीमीटर प्रकार खोल लिया, ये देखो। तो 6 सेंटीमीटर स्केल पे रख के खोल दो और फिर ये ऐसे करके ऐसे आर्क लगा दो। देखो ऐसे आर्क आ जाएगी ये वाली, ठीक है जी। इसके बाद फिर हमने देखा C से 4 सेंटीमीटर आर्क खुली हुई है। तो 4 पे देखो, स्केल के 4 पे रखो और यहाँ तक खोल लो आप, ठीक है। ये देखो स्केल के 4 पे रखो और यहाँ लास्ट तक 0 तक खोल दो, ठीक है जी। अब फिर हमने क्या रखा, C पे रखा और इसको ऐसे हमने काट दिया, ये देखो। तो ये आपस में दोनों आर्क कौन से पॉइंट पे काट रही हैं, D पे काट रही हैं, D पे काट रही हैं। तो आप क्या करोगे, A और D को, इन पॉइंट्स को मिला दोगे, A और D को ऐसे करके, ये देखो। और ऐसे ही आप किसको मिला दोगे, CD को, ठीक है जी। तो ये हमारा CD को मिला दोगे। ऐसे हमें नीचे वाला प्रोसेस करना है। अब नीचे, अब देखो नीचे A से क्या है AB और C से क्या है CB। तो A से AB, तो A से AB कितनी है 4.5। तो 4.5 सेंटीमीटर प्रकार खोल लो। वो 4.5 पे प्रकार रख के ऐसे खोल दो, ये देखो 4.5 पे रखो, 4.5 पे रखो और इतनी आप खोल दो, ये ठीक है। और फिर A पे रखेंगे, ये देखो A पे रखेंगे और 4.5 की क्या लगा देंगे, आर्क लगा देंगे, ठीक है जी। और इसके बाद फिर 5.5 खोलो। तो ये 5.5 खोल ली हमने। 5.5 खोल के और हमने इस पे रख के ऐसे ये मिला दिया। तो ये कौन से पॉइंट पे मिल गई है, B पॉइंट पे मिल गई हैं। फिर हम स्केल लेंगे और स्केल से हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे और फिर हम स्केल से क्या करेंगे, इसको मिला। तो ये हमारा ये फिगर बन गया। तो हम लिख देंगे ABCD इज रिक्वायर्ड फिगर, ठीक है जी। तो ये मैंने स्केच का यूज किया हुआ है, आपको स्केच का यूज नहीं करना है, आप ऐसे भी बना सकते हो। ये तो मैंने चलो वीडियो पे हाईलाइट करने के लिए किया हुआ है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद अब हमारा अगला क्वाड्रिलेटरल है। अगला क्वाड्रिलेटरल है, हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है, क्वाड्रिलेटरल बनाना है, उसका नाम है जंप। तो मैंने, और इसमें 4 साइड दी हुई है यही। और तो हम पहले एक रफ स्केच बनाएंगे। रफ स्केच बना लिया, ये कितना भी खींच सकते हो, कितना ही खोल लो ये वाला। तो अब JU, इसका नाम रख दिया JUMP जंप। तो JU कितना है 3.5 और MU कितना है 4 सेंटीमीटर, MP कितना है 5 सेंटीमीटर और ये PT कितना है हमारा 4.5। तो ये हमारे को पता चल गया। तो हमको पता चल गया डायगोनल है PU, ठीक है जी। डायगोनल PU है, तो हम क्या करेंगे, उसी तरह से करेंगे। PU कितनी लाइन हमने ड्रा कर दी, PU 6.5। तो 6.5 ऐसे हमने ड्रा कर दी, ठीक है जी। अब P से हमने देखा, P से PM है और UM है। तो P पे 5 सेंटीमीटर प्रकार खुलेगी और U से कितनी खुलेगी 4 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर प्रकार खोल लिया ऐसे करके मैंने, ये देखो, और इस पे रखा और आर्क लगा दी, ठीक है जी।
और इसके बाद मैंने 4 सेंटीमीटर प्रकार खोल ली, 4 सेंटीमीटर खोल ली, यू पे रखी और एक आर्क लगा दी। तो ये आर्क आ गई और मैंने इसको मिला दिया ऐसे करके, ये ऐसे करके मैंने इनको सीध में रख के मिला दिया और इसको भी ऐसे सीध में रख के मिला दिया। ठीक है जी। अब नीचे देखो, नीचे पी जे और यू जे है, तो पी से 4.5 की प्रकार खुलेगी और यू से 3.5 की प्रकार खुलेगी। तो 4.5 प्रकार खोल लो, ये देखो ऐसे 4.5 प्रकार खोल लो और यहाँ पे रख के और क्या लगा दो, ऐसे आर्क लगा दो। ठीक है जी। और यहाँ से 3.5 खोल लो, ऐसे स्केल पे रख के 3.5 खोल के ऐसे आर्क लगा दो। तो दोनों आर्क कौन से पॉइंट पे मिलेंगी, जे पॉइंट पे मिलेंगी, जे पॉइंट पे मिलेंगी। और फिर किसको मिला दो, पी जे को मिला दो स्केल से और फिर किसको मिला दो, यू जे को मिला दो। तो ये हमारा बन गया, तो ये हमारा बन गया जे यू एम पी इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है जी, ये बन गया। इसके बाद नेक्स्ट, ये समझ आ गया होगा क्या। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या बनाना है, कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम मोर। एक मोर पैरेललोग्राम बनाना है, उसमें ओ आर कितनी है 6 सेंटीमीटर, आर ई कितनी है 4.5 और ई ओ कितनी है 7.5। अभी मैंने कहा था कि 5 चीज़ें चाहिए, इसमें तो 3 ही है। चलो पहले रफ स्केच बनाते हैं। रफ स्केच में कैसे भी बना दो इसको। तो ये एम ओ आर ई बन गया। एम कितनी है 4 सेंटीमीटर, ओ आर कितनी है 6 सेंटीमीटर और ये कितनी है 4.5 और ये डायगोनल आ गया ई ओ। ठीक है। तो यानी कि हमारे को तो क्या दे रखा है उसने, ओ आर 6 सेंटीमीटर दे रखी है, आर ई ये 4.5। तो हमको पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये 4.5 है तो ये भी 4.5 है। तो हमारे पास 5 चीज होगी, 5 चीज होगी। तो अब ये तो तुम्हें आइडिया होगा। अब आगे देखो कैसे करेंगे। तो हमने क्या करेंगे, स्केल लेंगे हम और स्केल से कितनी लाइन खींच देंगे हम, ऐसे इसको रख के कितनी लाइन खींच देंगे, 7.5 सेंटीमीटर की लाइन खींच देंगे। ठीक है जी। और अब स्केल पे रख के कितनी लाइन खोल लेंगे, 4.5। ठीक है जी। तो 4.5 खोल के क्या लगा दोगे, एक आर्क लगा दोगे और इधर से स्केल पे रख के 6 सेंटीमीटर खोल लोगे, 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की क्या लगा दोगे, आर्क लगा दोगे। ऐसे 6 सेंटीमीटर की आर्क लगा दिए वाली और मिला दोगे आप। ये देखो ऐसे करके इसको क्या करोगे, मिला दोगे। ठीक है जी। अब 6 सेंटीमीटर हमको पता है, अब ई से फिर 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर मेरी प्रकार खुली हुई है तो मैं फिर 6 सेंटीमीटर की फिर आर्क लगा दूंगी। और दूसरी मेरे को पता है ओ से कितना है 4.5, तो 4.5 जितनी प्रकार यहीं से खोल लूंगी, ये देखो, और इस पे रख के काट दूंगी। और फिर क्या करूंगी, मैं इसको ऐसे करके स्केल से मिला दूं। ठीक है जी। तो ये मेरा बन गया। तो इसमें भी ऐसे लिख देंगे हम कि हमारा एम ओ आर इज रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। तो लिख देंगे एम ओ आर ई इज रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। ठीक है जी। अब हमारा एक क्वेश्चन हो रह गया, वो है हमारा क्वेश्चन रोम्बस। तो हमें एक रोम्बस बनाना है बच्चों, कहते हैं कंस्ट्रक्ट ए रोम्बस, BEST बेस्ट, जिसमें BE कितना है 4.5 और ET कितना है 6 सेंटीमीटर। तो रफ फिगर बना लिया चारों, तो ऐसे कैसा भी बना लो। तो BEST। अब इसकी एक साइड दी हुई है हमारे को BE कितनी दे रखी है 4.5। तो हमको पता है रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है। ये भी 4.5, ये भी 4.5, 4 ये भी 4.5 और ET कितना है 6 सेंटीमीटर। अब रिक्वायर्ड फिगर बनाने के लिए अब आपको समझ आ गया होगा, स्केल लेंगे और स्केल से हम ET कितनी खोल देंगे 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की लाइन लगा ली। अब क्या खोल लेंगे हम 4.5 प्रकार खोल लेंगे। ये देखो 4.5 प्रकार खोल ली और अब तो कुछ नहीं करना हमें। देखो ये इस पे रखी एक आर्क लगा दी, इस पे रखी एक आर्क लगा दी, फिर नीचे भी 4.5 है, इस पे रखी एक आर्क लगा दी, ध्यान से देखो, और इस पे रख के एक आर्क लगा दी, है ना। और अब क्या लेंगे हमें, भाई एक आर्क ये आ गई, एक आर्क ये आ गई। तो हमने क्या करना है, स्केल से इसको भी मिला देंगे, तो स्केल से इसको भी मिला देंगे, स्केल से इसको भी मिला देंगे और वही स्केल से हम इसको भी मिला देंगे। तो हमारा ये हो गया। आई होप आप इस एक्सरसाइज को आराम से कंप्लीट करेंगे। और स्केच का यूज मैंने किया हुआ, प्लीज आप ना करेंगे, ठीक है, आप अपना ही करें।